बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने एक अहम बात बयान करनी है। वो बात यह है कि हमारा एक नौजवान भाई शिहाब ये हज के लिए पैदल रवाना हुआ। लोग उसके मुतालिक उसके बारे में तरह तरह की सोशल मीडिया पर बहस व मुबाहसा कर रहे हैं, अलग अलग बातें उसके बारे में कह रहे हैं। कोई कहता है कि उसने हदीस की मुखालफत की है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं आपको बताऊं, यह हमारा भाई नज़र पूरी करने के लिए निकला है, मन्नत मानी है, या ये भाई शौक और जज्बे की वजह से निकला है, इसको जब तक हल नहीं करते उस वक्त तक ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता, ये जहनों की सफाई नहीं हो सकती। क्या है वो असल में हमको पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि नज़र किसे कहते हैं, मन्नत किसे कहते हैं। नज़र की और मन्नत की दो किस्में हैं, एक इताअत वाली मन्नत, एक मासियत वाली मन्नत, यानी एक नेक काम की मन्नत, एक गुनाह की मन्नत। अब जो आदमी मन्नत मान रहा है, नज़र मान रहा है, वो इताअत वाली है या मासियत वाली है। इताअत वाली की दो सूरतें, या तो वो मन्नत का पूरा करना उसके बस में है, ताकत में है, या ताकत में नहीं है। अब गोया के नज़र की तीन किस्में बनी। एक है कि एक आदमी ने नज़र मानी नेक काम की और वो उसको पूरा कर सकता है। दूसरी सूरत वो है कि एक आदमी ने नज़र मानी नेक काम की, लेकिन वो उसके बस में नहीं है, पूरा नहीं कर सकता, उसके पूरा करना बस में नहीं है। और तीसरी नज़र है कि आदमी गुनाह की मन्नत माने, किसी गुनाह के काम की। एक आदमी ने नज़र माना कि मैं नेक अमल करूंगा, ये नेक अमल करूंगा, अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं 10 मिस्किनों को मिसाल के तौर पर खाना खिला दूंगा, इतना रुपया सदका कर दूंगा, इतना माल खर्च कर दूंगा, इतनी अल्लाह की इबादत कर लूंगा, और वो आदमी उसको कर सकता है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो आदमी उसको पूरा करे, उसके ऊपर पूरा करना वाजिब है। और एक आदमी वो है कि जो मन्नत माना उसने कि मैं ये काम करूंगा, नेक काम की मन्नत माना, लेकिन वो उसके बस में नहीं है, वो कर नहीं सकता। तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत का हुक्म यह है कि वो आदमी अपनी नज़र को पूरा करने के बजाय उसका कफ़ारा अदा करे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी शरीफ की जो रिवायत है, एक औरत ने नज़र मानी थी कि मैं पैदल हज करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस अमल को छोड़कर सवारी पर सवार होने का हुक्म दिया और यह बात कही कि वो उसके बदले में कफ़ारा अदा करे, नज़र का कफ़ारा अदा करे। नज़र का कफ़ारा 3 रोजे रखे या किसी जानवर को ज़िबा करे, इस तरीके की उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, रिवायतों में है। तीसरा, एक आदमी ने गुनाह की मन्नत मानी, तो ऐसे आदमी को शरीयत का हुक्म यह है कि वो उस गुनाह के न करने का पक्का इरादा करे, तौबा इस्तिगफार करे, तब जाकर वो आदमी सच्ची तौबा करे, उसकी जिम्मेदारी है, तब जाकर उसका मसला हल होगा। अब 3 चीजें हुई, नजर नेक काम की ताकत रखता है, नजर नेक काम की लेकिन ताकत नहीं रखता, और मासियत और गुनाह की नजर मानी, ये 3 किस्में हुई। अब हम आपको शिहाब के बारे में देखते हैं। शिहाब ने मन्नत मानी है या नीयत की है? शिहाब ने मन्नत मानी है तो इन तीनों में से कोई एक होगी, और अगर शिहाब ने नीयत की है तो शौक और रगबत की बुनियाद पर नीयत की है, इरादा किया है, शौक की बुनियाद पर, रगबत की बुनियाद पर इरादा किया है उस बंदे ने नेक अमल का। तो अब उसकी भी 2 सूरतें, या तो एक आदमी नेक काम का शौक और जज्बा पैदा हुआ कि ये नेक काम करना है और वो उसकी ताकत रखता है, और एक आदमी वो है कि जिसको शौक पैदा हुआ नियत की कि ये काम करना है, लेकिन वो उसके बस का नहीं है। तो जिसके बस का है उसको तो ये कहेंगे भाई तू उसकी हौसला अफजाई करेंगे कि तेरे बस का है, तू इसको कर सकता है, करे। लेकिन जो आदमी ताकत नहीं रखता, सिर्फ शौक है, जैसे बहुत सारे लोग शिहाब को देखकर ये शौक पैदा कर रहे हैं कि भाई हम भी पैदल हज करेंगे, तो ऐसे लोग सिर्फ शौक वाले हैं, उनकी हिम्मत और ताकत नहीं है, तो इनसे कहा जाएगा कि नहीं,
तुमको बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे वाक़यात आए दिन सुनने में आते हैं। लोग हमारे पास इत्तला लेकर आते हैं कि फुला साहब हज के लिए पैदल निकले, साइकिल पर रवाना हुए, फुला जगह पर गए और वो लोगों से मांगते हैं फिर रहे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे हज के लिए जाना है, मुझे उम्रे के लिए जाना है, मैं पैदल निकला हुआ हूं, मेरी मदद करो। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। तो इस अमल की शौक, जिस आदमी ने शौक और जज्बे की बुनियाद पर कोई अमल कर रहा है, उसको उस अमल पर उसके ये कहते हैं कि भाई तू ये अमल कर, लेकिन उसकी तरगीब नहीं दी जाएगी, उसकी तरगीब नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक शौक और जज्बे से है और ताकत और हिम्मत से है। तो अब हिम्मत और ताकत जिसमें है वो उस अमल को कर रहा है। अब रहा शिहाब का मसला, तो शिहाब जब रवाना हुआ है तो उसने उससे पहले उसके सारे इंतजामात किए, उसकी तैयारियां की, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, और उसके बाद वो सफर के ऊपर रवाना हुआ है। तो उसका शौक और जज्बे के साथ साथ उस बंदे की ताकत और इस्तेताअत भी उसकी है। तो फिर उस आदमी के ऊपर इस तरीके की बातें करना कि ये वह हदीसें पेश करना जो नजर से ताल्लुक रखती हैं, ये सही नहीं है, ये उसके ऊपर जुल्म है एक तरह का, ये बात सही नहीं है। हाँ, उसके ताकत में ना होता फिर उसको कह देते, उसको तरगीब देते, उससे मुलाकात करते और उससे जाकर कहते कि भाई तेरे बस का नहीं है। हम देख रहे हैं कि हजारों किलोमीटर का सफर वो पैदल कर चुका है तय, तो इसलिए इस अमल पे उसको नहीं। हाँ, दूसरी बात, एक और बहुत अहम बात रह गई, ये बात कि वो शोहरत के लिए कर रहा है और शोहरत की बुनियाद पर, नाम और नमूद की बुनियाद पर, रियाकारी की बुनियाद पर है। तो इसका ताल्लुक तो आदमी के दिल से है, उसके नफ्स से है कि अब उसके अंदर कितना इखलास है, कितना वो आदमी चाह रहा है अपने आप को छुपाना, इसका दिली ताल्लुक है। वो जाने, उसका ममाल, उसके अमाल जाने। याद रखिएगा कि जहां पर उलमा ने गुंजाइश दी है पैदल हज की, वहां पर एक बात जरूर नकल की है, एक बात जरूर नकल की है कि आदमी पैदल हज के लिए जा रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये किफायतुल मुफ्ती है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 246 पर एक साहब ने हजरत से पूछा कि हजरत पैदल हज करना क्या है, वो 5-6 बातें पूछी। तो हजरत ने कहा फी नफ्सी ही जायज़ है, वो फी नफ्सी ही जायज़ है, लेकिन अगर नाम नबूद और शोहरत के लिए कर रहा है तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए वबाले जान है। ये बिल्कुल बात है। अब हमारा अपना ये है कि भाई वो भाई जो कर रहा है तो वो उसके एतबार से वो उसका मामला है, वो अल्लाह जाने उसका अमल है। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। वो जाने अगर उसकी वाकई शोहरत की नीयत है तो उसका वबाल उसके ऊपर उसका होगा, और अगर उसका अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद और भरोसा करके वो ज़ियारत के लिए जा रहा है, खाने काबा की ज़ियारत है, रसूलुल्लाह के रोज़े अक़दस की ज़ियारत है, तो उस आदमी का वो अमल काबिल तहसीन है और उस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है अज्र ज़रूर मिलेगा और अज्र के अंदर इजाफा होगा, क्योंकि आदमी को अज्र उसके बकदर मशक्क़त होता है। उसकी मशक्क़त जितनी बर्दाश्त करके जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि उसको उसका सवाब मिलेगा। बस वही बात कि अगर उसने नाम और नमूद और शोहरत के लिए किया तो उसका अपना ज़ाती मामला है और वो आखिरत में उसको उसका वबाल होगा, वो आदमी के लिए। ये बिल्कुल साफ तरीके की बात लिखी हुई है। ये मकतबा ज़करिया देवबंद से छपी हुई किताब है, उसके अंदर साफ तौर पर जिल्द नंबर 4 में लिखा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से समझ ले किफ़ायतुल मुफ्ती के अंदर। दूसरी बात, एक अहम बात और, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे ने जो अमल की नीयत की है उसको कबूल करे, उसकी आसानियां पैदा करे, उसकी सारी तकलीफ़ों को दूर करे, रुकावटों को दूर करे। यह हमसे होना चाहिए, ना ये कि उस आदमी के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछाला जाए। लोग, हाँ कुछ लोग तो, अब ये एक बात और शोहरत पे से बात यही कि लोग जो है तो उसका वो यहाँ तक पहुँचे, ये अपडेट लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो लोग इसको अपने मफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना ये कि लोग उसको अपने मफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना ये कि हम ये कहें कि वो आदमी दिखावा कर रहा है और वो आदमी शोहरत का खा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये जो बातें हैं इसके अंदर कुछ कमी कोताही हो ही जाती है, अल्लाह उसको माफ़ करे और लेकिन बात को मसले को हल करे। तो वही फिर आखिर में बात कि नज़र और मन्नत अगर है तो उसका मसला अलग है, उन रिवायतों को इस बंदे के ऊपर फिट न करे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, शिहाब के इस सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह उसकी हर तरह से मदद और नुसरत फरमाए, खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, उसको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को, इन तमाम दुनिया में रहने वाले जितने बंदे हैं बंदियाँ हैं, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।